गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, लास्ट की वीडियो तक हम लोग बात कर रहे थे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन की। डाटास जितने भी हमको दिए हुए थे हमने उसको ग्राफिकल फॉर्म में शो किया था। अब हम क्या करेंगे, उसको टैबुलेशन फॉर्म में टेबल के फॉर्म में क्या करेंगे, शो करेंगे। इसके लिए हमको दो तीन चीज़ें निकालनी पड़ती हैं। पहला होता है मीन, होता है कि किसी भी आंकड़ों का माध्य क्या है। बहुलक निकालना पड़ेगा, मोड निकालना पड़ेगा, मीडियन माध्यिका निकालनी पड़ेगी उसकी, ठीक है ना। यह आज का हमारा नया चैप्टर है। तो चैप्टर का नाम है समांतर माध्य। माध्य, बहुलक, माध्यिका तथा इनकी उपयोगिताएं। सहसंबंध गुणांक, एवं काई स्क्वायर टेस्ट, एवं काई वर्ग परीक्षण। मीन, मोड, मीडियन and their significance coefficient of correlation, and chi-square test. ठीक है ना। तो सबसे पहले आज हम देखने वाले हैं मीन को, जिसे हम लोग बोलते हैं समांतर माध्य। ठीक है ना। समांतर माध्य हमेशा अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जितना भी हमको डाटास दिया गया है उनको क्या करना पड़ेगा, टोटल करना पड़ेगा। और जितने भी डाटास हैं हमारे पास उनकी संख्या से उसको भाग देना पड़ेगा। जिससे क्या होता है, एक सीधा सिंपल सा सबसे सरल तरीका होता है इसका मीन निकालने का, समांतर माध्य निकालने का। हमने बात की है जितने भी डाटास थे इनको टोटल करना पड़ेगा पहले तो। ठीक है, इनका टोटल करना पड़ेगा x1 x2 के फॉर्म में। फिर जितने भी हमने बात की, मान लो 10 डाटास हमको दिए थे तो हमको 10 से क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। इस प्रकार से जो निकल के आएगा मान, उसे हम लोग एवरेज भी कह सकते हैं या कह सकते हैं मीन, समांतर माध्य। ठीक है ना, उसे क्या बोल सकते हैं, मीन या समांतर माध्य कह सकते हैं। तो समांतर माध्य के लिए फॉर्मूला होता है समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है, इसको हमेशा x बार से शो किया जाता है। x बार से शो किया जाता है मदों के मूल्यों का योग, मदों के मूल्य का योग या बटे मदों की संख्या। ठीक है ना। x बार इज इक्वल टू समेशन x अपॉन n। ठीक है ना। यह x बार हो जाएगा समांतर माध्य, मीन हो जाएगा। ठीक है ना। समेशन x हो जाएगा यहाँ पे मदों के मूल्यों का योग, मदों के मूल्यों का योग, n हो जाएगा यहाँ पे मदों की संख्या, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, मदों की संख्या, नंबर ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है ना। तो हम सबसे पहले एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके लिए। ठीक है ना। निम्न सारणी जो कि मैं दूंगा नीचे, 10 मरीजों का रक्तचाप
दर्शाती है निम्न सारणी 10 मरीजों का रक्तदाब दर्शाती है। रक्तदाब होता है ब्लड प्रेशर, दर्शाती है आंकड़ों का समानांतर माध्य ज्ञात कीजिए। आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। सारणी की यदि बात की जाए, यहाँ हो जाएगी मरीजों की संख्या, क्या हो जाए मरीजों की संख्या, यहाँ पे हो जाएगा रक्त दाब। यह हमेशा mmHg में निकाला जाता है, आपको पता ही है पारे के स्तंभ पे एक, क्योंकि 10 मरीज हैं तो 10 की हम लोग पहले टेबल के फॉर्म कर लेते हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है ना। पहले वाला जो मरीज है इसका रक्तदाब था 70, दूसरे का 80, 90, चौथे का भी 90, पाँचवें का 80, छठे का 100, सातवें का भी 100, आठवें का 70, नवे का 80, 10वें का 90। ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर निकालने के लिए x बार इजकल टू होता है मदों के मूल्यों का योग, मदों के मूल्यों का योग अपॉन मदों की संख्या, मदों की संख्या। ठीक है ना। समेशन x अपॉन n। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 70 प्लस 80 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 80 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 70 प्लस 80 प्लस 90, टोटल कितने हैं 10 है। ठीक है ना। इसको यदि हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है ना, तो हो जाएगा 7 8 15 150 150 240 240 330 330 410 510 610 610 610 680 680 760 760 850 850। क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिवाइड कर देंगे 10 से तो हमारे पास आ जाएगा ये 85, जो कि क्या है हमारे पास औसत रक्तदाब mmHg। ठीक है ना। तो इसका मीन क्या आ गया यहाँ पे अरिथमेटिक मीन हो गया 85 हो गया। मैं एक और एग्जांपल से क्या करूँ, यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। और ये एग्जांपल आपके जो क्वेश्चन है इनमें से पीछे से हम लोग ले रहे हैं। समांतर माध्य का आपके में क्वेश्चन ही नहीं है। समांतर माध्य का आपके में क्वेश्चन ही, चलो मिल गया एक क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न आंकड़ों से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए।
आंकड़ों से समांतर माध्य ज्ञात करो। ठीक है ना। यहाँ पे है भार किलोग्राम में और एक है फ्रीक्वेंसी आवृत्ति। ठीक है ना। तो फर्स्ट था भार 55, 57, 60, 63, 65, 68। फ्रिक्वेंसी थी 8, 12, 17, 14, 13, 6। ठीक है, ये था हमारे पास। तो ये जो इस प्रकार से जो दिया हुआ है हमको भार, 55 व्यक्तियों का भार है, इसमें कितना दिया हुआ है, सॉरी 8 व्यक्तियों का भार कितना दिया हुआ है, 55 किलोग्राम। और 12 व्यक्तियों का भार दिया गया 57 किलोग्राम, 17 व्यक्तियों का भार दिया गया 60 किलोग्राम, 14 व्यक्तियों का 60 किलोग्राम, 13 व्यक्तियों का, 14 व्यक्तियों का 60 ही है क्या उसमें एग्जाम्पल में 63 था, सॉरी। ठीक है ना। 14 व्यक्तियों का 63 दिया हुआ है, 13 व्यक्तियों का 65 और 6 व्यक्तियों का 68। तो इस प्रकार की जो सीरीज़ कहलाती है हमारे पास कहलाती है मीन ऑफ डिस्क्रीट सीरीज, खंडित श्रेणी के लिए, खंडित श्रेणी के लिए समांतर माध्य। ठीक है ना। मीन फॉर डिस्क्रीट सीरीज, मीन फॉर डिस्क्रीट सीरीज। यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं एक्स समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, समेशन एफ एक्स का मतलब होता है चर के मान, चर के मान का आवृत्ति से गुणनफल का योग, गुणनफल योग अपॉन में यहाँ पे लिख सकते हैं आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। तो इसको इस प्रकार से टेबल की फॉर्म में हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। फर्स्ट था हमारे पास हम लोग बनाएंगे सीरियल नंबर, क्रम संख्या। ठीक है ना। उसके बाद में हम लोग बनाएंगे भार केजी में। ठीक है ना। भार केजी में यहाँ पे आ जाएगी आवृत्ति, इसी को ही हम लोग एक्स से शो करते हैं, यहाँ हो जाएगी आवृत्ति, जिससे हम लोग एफ से शो करते हैं। और यहाँ पे आ जाएगा एफ इंटू एक्स। ठीक है ना। क्रम संख्या फर्स्ट में भार था 55, 2 में भार था 57, 3 में भार था 60, 4 में भार था 63, 5 में भार था 65, 6 में भार था 68। आवृत्ति की यदि बात की जाए तो आवृत्ति थी 5, 12, 17, 14, 13, 6। इसको यदि मल्टीप्लाई किया जाएगा तो मैं मल्टीप्लाई थोड़ा सा रफ पेपर पे कर लेता हूँ। इसको हमने यहाँ पे एक एग्जांपल में समझाने के लिए लिख देता हूँ, ये इस प्रकार से। ठीक है ना। 55 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 पंच 40 का 40, 440। ठीक है ना। ये हो जाएगा 440। 57 इंटू 12, 60 इंटू 17, 63 इंटू 14, 65 इंटू 13, 68 इंटू 6। ठीक है ना। तो इस प्रकार से यदि किया जाए तो एक बार करके देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि एग्जाम्पल है, हमारे पास रिटर्न में भी नहीं है।
14 हाँ से लगे ये हो जाएगा 684। 684। तीसरा है हमारे पास 60 × 17। 1020। फिर आएगा 63 × 14। फिर आएगा 882। ठीक है ना। फिर आएगा 65 × 13। आठ सौ 45 हो जाएगा 68 × 6। ये हो जाएगा 408। ठीक है ना। ये हो जाएगा सीधा सिंपल सा। फिर यदि इसके टोटल किया जाएगा यहाँ किया जाएगा समेशन एफ, या इसी को एन बोल देते हैं। तो इनका यदि टोटल किया जाएगा तो ये आ जाएगा 8 और 12 हो जाएंगे 20, 20 और 17 37, 37 और 14 51, 51 और 3 51 और 13 64, 64 और 6 70। इधर टोटल किया जाएगा, इसको हम लोग लिखेंगे समेशन एफ एक्स। इसको यदि टोटल किया जाएगा तो एक बार देख लेते कितना आएगा। 440 684। इसको टोटल करने पे आएगा 6 6 और 5 11 11 और 5 15 4279 ठीक है ना। एक बार टोटल को चेक कर लेना। 4 2 6 6 और 5 6 और 5 11 11 और 8 11 और 8 19 का 9 यही आएगा। ठीक है ना। तो ये आपके पास क्या हो जाता है, आपका एफ एक्स का मान हो जाता है। यहाँ पे हम एक्स निकालेंगे तो ये होता है अपॉन, या कह सकते हैं एन कह सकते हैं, यहाँ और लगा दिया हमने। ठीक है ना। इसका मान यदि एक्स बार का मान यदि देखा जाए तो यहाँ पे था अपॉन 70। ठीक है ना। अब यदि इसको 70 से डिवाइड किया जाएगा तो जो मान आएगा हमारे पास खंडित श्रेणी के लिए क्या हो जाएगा, वो चर का मान हो जाएगा। सिक्सटी 1.12 लगभग क्या आएगा, ये आएगा आपके पास। ठीक है ना। ये आ जाएगा किलोग्राम। ये हो जाएगा आपके पास एक्स का मान हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या निकाल सकते हैं हम लोग डिस्क्रीट सीरीज के लिए किसी भी मान का समांतर माध्य निकाल सकते हैं। इसको हम लोग एक एग्जांपल से नेक्स्ट वीडियो में समझ लेंगे। थैंक यू।